सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो प्रेरितों की पत्री 26वें अध्याय के 19वें वचन से है। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। सुसमाचारक रेनहर्ड बोंके का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। एक बार उन्होंने एक दर्शन देखा जिसमें उन्हें अफ्रीकी देश का मानचित्र दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में वो मानचित्र उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक यीशु मसीह के लहू से धुलता हुआ नजर आया। उसके बाद उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर परमेश्वर की आवाज को ये कहते हुए सुना कि अफ्रीका उद्धार पाएगा। उस दर्शन को देखते ही वो फौरन उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने बिस्तर के चारों ओर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया। उन्हें लग रहा था कि मैंने इस दर्शन को यूं ही देख लिया है, पर प्रतिदिन अपने सपने में इस दर्शन को ही वो लगातार देखने लगे। चौथे दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी भविष्य की सेवकाई के बारे में परमेश्वर मुझसे बहुत ही साफ तौर पर बातें कर रहे हैं। उसके आगे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि परमेश्वर ने जिस सेवकाई के लिए मुझे बुलाहट दी है उसे पक्का करने के लिए मैं होटल में एक कमरा लेकर वहां रहकर प्रार्थना करने वाला हूं जब तक पवित्र आत्मा इसे पक्का न कर दे। इस तरह से जब वो वहां पर ठहर कर प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर की आवाज को साफ तौर पर उन्होंने सुना और उस आवाज ने उनसे कुछ ऐसा कहा था, अगर तू अपने आप को अफ्रीका के उद्धार के लिए अर्पण नहीं करेगा तो परमेश्वर अपने कार्यों को किसी और के द्वारा पूरा कर लेंगे। इस आवाज को सुनते ही बिना देरी किए हुए वो अपने घर को दौड़े। परमेश्वर ने जो भी उनसे कहा था उन बातों को अपनी पत्नी को उन्होंने बताया और अपने दफ्तर जाकर फौरन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तभी एक अद्भुत तरीके की शांति से उनका मन भर गया। परमेश्वर की उस बुलाहट के अधीन होकर वो अफ्रीका सेवकाई के लिए गए। रेनहर्ड बोंके की सेवकाई दूसरे मिशनरियों की तरह नहीं थी, वो बिल्कुल अलग थी। वो बहुत बड़े तंबुओं को लगाया करते थे और जो लोग वहां पर आते थे उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताते थे। 32,000 लोगों के बैठने लायक तंबुओं को वो लगाते थे, फिर भी वो कम पड़ रहा था। उसके बाद वो खुले मैदान में यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगे। अफ्रीकी देश में लाखों लोग एकत्रित होने लगे उन्हें सुनने के लिए। लाखों लोगों ने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे द्वारा जिन महिमामय कार्यों को करना चाहते हैं, यदि हम उसके लिए अपने आप को अर्पण करें तो परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्यमय कार्यों को करेंगे। कई देश यीशु मसीह की ओर मुड़ेंगे। अगर हमने अपने आप को अर्पण नहीं किया तो परमेश्वर अपने कार्यों को किसी और के द्वारा पूरा कर लेंगे, पर हम परमेश्वर के कार्यों को पूरा न कर पाने वाले एक दोषी के समान खड़े रहेंगे। पौलुस को जो बड़ा दर्शन मिला था उसे पूरा करने के लिए उसने अपने आप को अर्पण करके यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। इसलिए हम भी अपने आप को अर्पण करें और परमेश्वर की योजना को पूरा करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।